साहब मैं जिंदा हूँ, ये शब्द सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस बेटी को मृत मानकर उसके पिता और उसके भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था, वो बेटी अचानक जिंदा सामने आ गई। ये पूरा मामला बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खड़की गांव का है, जहां रहने वाली शिवानी कलमेकर अप्रैल महीने में अरुण नाम के युवक के साथ अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने 1 मई को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस तलाश में जुटी ही थी कि करीब 10 दिन बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद इलाके में एक सिर कटी और जली हुई युवती की लाश मिली। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन यहीं से शुरू हुई पुलिस की सबसे बड़ी चूक। महाराष्ट्र पुलिस ने बिना किसी वैज्ञानिक जांच के उस अज्ञात शव को शिवानी मान लिया। न डीएनए टेस्ट कराया गया, न ही कोई ठोस सबूत जुटाए गए और जल्दबाजी में शिवानी के पिता बापूराम कलमेकर और भाई अजय को हत्या का आरोपी बना दिया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूरा परिवार बदनामी, दर्द और सदमे में डूब गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अचानक शिवानी खुद जिंदा सामने आ गई। वो अरुण नाम के युवक के साथ पुलिस के सामने पहुंची और साफ कहा कि मेरे पिता और भाई निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है, मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ देना। क्यों फंसाया गया आपको, पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। अच्छा, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ, आप तो जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा ही है। अब क्या चाहते हो आप? मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। शिवानी के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने भी पुष्टि की कि गुमशुदा युवती सुरक्षित मिल गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो अज्ञात युवती कौन थी जिसकी लाश मिली थी, और उससे भी बड़ा सवाल निर्दोष पिता और भाई ने जो दिन जेल में बिताए उसका जिम्मेदार कौन है। दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई। तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया। क्या मामला? जी, जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहाँ पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहाँ पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी किसको बनाया? आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे हैं और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिना पहचान, बिना डीएनए जांच, सिर्फ अंदाजे के आधार पर किसी परिवार को अपराधी बना देना सही है? स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन अब निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि शिवानी सुरक्षित है, लेकिन उसके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल अब भी बाकी है। पंजाब केसरी के लिए राजवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।